पुराने जमाने में राजनीति के अखाड़े में एक बात कहा जाता था, जब जब चुनाव आवत है घर में पुलाव पहुंच जाते हैं। यह बात बिल्कुल सही है श्रीमान कि जब जब चुनाव का मौसम आता है तो कहीं ना कहीं रेवड़ी बटने लगता है। मैं उमेश व्योम टीवी के इस पेज पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं श्रीमान, वह बात होगा 2024 लोकसभा की। लोकसभा में खासकर गिरिडीह का जो दंगल है, गिरिडीह का जो पैंतरा है, गिरिडीह का जो सियासी अखाड़ा है, इसमें आप सबसे पहले इन बातों को समझने की कोशिश करें। गिरिडीह के अंतर्गत 6 विधानसभा के अंतर्गत कुछ शहरी, कुछ ग्रामीण, कुछ अर्ध शहरी और कुछ अर्ध ग्रामीण, इस तरीके से इसका परिशिष्ट को तैयार किया गया। इसका भौगोलिक जब क्षेत्र को आप देखेंगे तो इसके अंतर्गत बेरमो, बागमारा, टुंडी, गोमिया, उमरी और गिरिडीह, ये 6 विधानसभा को मिलाकर जिस तरीके से इसकी भौगोलिक संरचना बनाई गई, उसमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि क्या विकास उस तरीके से हो पाया जैसा होना चाहिए था। 2024 की रणनीति में जिस तरह के पार्टियों में आपाधापी मची हुई है, लेकिन सबका मुद्दा एक ही जगह आकर टिका हुआ है, जिसका नाम है जीत। श्रीमान, राजनीति के दांव पेच में अगर आप जीतते नहीं हैं तो आप कहीं नहीं हैं। चाहे आपके भाषण जिस तरीके का हो, चाहे आपकी रणनीति जिस तरीके का हो, चाहे आपका गोलबंदी जिस तरीके का हो, लेकिन जब तक जीत, चाहे वो वोट एक ही वोट से आप क्यों नहीं जीते। यूं कहें कि 3 ऐसे नेता हैं जो तीनों स्थानीय नेता को इस बार मौका मिला। पहला नेता श्रीमान एनडीए के गठबंधन की पार्टी से हैं सीपी चौधरी जी। 5 साल तक वो सांसद रहे, इससे पहले वो विधायक भी रहे, उसी दौरान वो मंत्री भी रहे। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीधा कहा कि हम अनुभव के आधार पर लड़ेंगे। मानते हैं आपकी बात कि आप अनुभव के आधार पर लड़ेंगे। दूसरा, उनके विपक्ष में है महागठबंधन से जेएमएम के तरफ से प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो। नो डाउट, इसमें कोई दो मत नहीं है कि सियासी दांवपेच में मथुरा जी का जो पुराना अनुभव रहा है वो बहुत मजबूत रहा है। लेकिन हम यह भी नहीं कर सकते हैं कि एक तरफा मुद्दा होगा या एक तरफा टक्कर नहीं होगा। एक तरफा टक्कर हो जाएगा और कोई वॉकओवर वाली स्थिति बन जाएगी। तीसरा, नए, अनुभवी और अपने आप को कर्मठता के तरीके से युवाओं के दिल में जगह बनाने वाले जयराम महतो की हम बात करेंगे। वो अल्लू अर्जुन के स्टाइल में गाड़ियों पर चढ़कर भाषण देना और जिस तरीके से अभी उनकी गांव-गांव में गोलबंदी चल रही है, 6 विधानसभा के अंतर्गत रणनीति साफ है, गिरिडीह किसके हाथ में है। हर पार्टी यही चाहती है कि हमारा साथ, हर पार्टी यही चाहती है कि मैं विकास की गाथा रच दूंगा। लेकिन क्या विकास की गाथा रच देने में 2-3 चीजें मुद्दा अभी बनेगा। पहला मुद्दा है कि अगर जयराम महतो की तरफ से हम देखते हैं तो भाषा संघर्ष समिति की तरफ से भाषा संघर्ष की उपज है जयराम महतो, भाषा संघर्ष की उपज है जयराम महतो, और वहां से निकलकर जिस तरीके से नेताओं पर वो हावी रहे प्रेशर पॉलिटिक्स में, कहीं ना कहीं बिल्कुल पूर्ण रूप से वो सफल दिखे। लेकिन वोटर को अपनी तरफ वो घुमा पाएंगे, मुझे लगता है बहुत बड़ी रणनीति बनानी पड़ेगी जेबीकेएसएस के जेएलकेएम को। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नाम से जयराम महतो की पार्टी खड़ी हुई है। 5 से 6 सीटों पर वो अलग अलग जगह पर लड़ रही है, लेकिन हम लोग गिरिडीह पर ही है। दूसरा, जब हम बात करते हैं तो टुंडी क्षेत्र से लगातार विधायक रहे मथुरा प्रसाद महतो की दावेदारी भी प्रबल तरीके से है। मुस्लिम वोटर, कुर्मी वोटर, स्थानीय वोटर और यूं कहें कांग्रेस का एक बहुत बड़ा तकबा उनके तरफ झुकाव रहेगा, क्योंकि महागठबंधन की बात है। वहीं भाजपा के खेमे से भाजपा का एकल सीट दिया गया है आजसू को। आजसू किस तरीके से टर्मिनेट कर पाएगी इस पॉलिटिक्स को, थोड़ा बड़ा यूजुअल तरीके से आपको समझना पड़ेगा। विकास कहां हुआ, शिलापट कहां लगा, कितने जगहों पर विकास की नई बही या बहाने का प्रयास किया गया। हालांकि बहुत सारी चीजें हैं। जब विकास के प्रश्न पर आप आएंगे तो झारखंड का कोना कोना में आपको एक तो चीज जरूर दिखेगा कि राजनीतिक गोलबंदी का शिकार हर कोना हुआ, लेकिन विकास हुआ। ये हम नहीं कहेंगे बिल्कुल विकास नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से विकास का बयान बहना चाहिए था वहां कहीं ना कहीं कमी रह गई। 2024 की गोलबंदी में जो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा स्थानीय मुद्दा को लेकर 1932 के बाद जिस तरीके से जयराम महतो ने अपनी गोलबंदी रणनीति और राजनीतिक खेमे में इसको
नया जन्म दिया। मुझे लगता है हर पार्टियों में कहीं ना कहीं भीतर खाने हलचल जरूर है, चाहे वो एनडीए के दल हो या फिर महागठबंधन के साइड से जेएमएम के प्रत्याशी के रूप में ममता प्रसाद महतो हो। ऐसा नहीं रहेगा कि छोटा बच्चा जान के मुझको अब हल्के में ना लेना, ये हर जगह पर वो कह रहे हैं। युवाओं को एक लंबी खासी भीड़ है। लेकिन जो तजुर्बा की बात आता है, राजनीति में तजुर्बा बहुत मायने रखता है, गोलबंदी बड़ा मायने रखता है, वोटरों की स्थिति बड़ा मायने रखता है। और जब तक आप ये वोटर को अपनी ओर रिझाएंगे नहीं, क्या कुछ होगा 25 मई को ये तो कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन समीकरण बिल्कुल त्रिकोणीय है, समीकरण बिल्कुल त्रिकोणीय है। वन वे आप जाकर वॉकओवर चाह रहे हैं कि अगर मिल जाए तो ये ना तो जयराम महतो के साथ होगा, ना तो मथुरा प्रसाद महतो के साथ होगा, ना सीपी चौधरी के साथ होगा। लेकिन इतना तय है कि जिन लोगों के साथ स्थानीय मुद्दे की बात होगी वो जरूर सामने दिखेगा। अब आता है कि इसमें बाहरी वोट भी है। बाहरी को जिस तरीके से सुशोभित करने का कोशिश किया गया है यहाँ पर, कहने का मतलब है वैसे लोग जो बाहर से आकर यहाँ बसे उनका वोट किस तरीके से गोलबंद होगा। क्या उस गोलबंदी में भाजपा सफल हो जाएगी या कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दों को लेकर जो जयराम महतो है या उसके विपक्ष में बाहरी वोट जाएगा। मोदी फैक्टर काम करेगा या नहीं करेगा, एक तो बहुत बड़ा बात है। लेकिन मोदी फैक्टर है, मोदी फैक्टर के नाम पर अगर वोट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन महागठबंधन की ओर से जेएमएम के प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो की हम बात करें तो एक लंबा खासा तजुर्बा है, एक लंबा खासा अनुभव है। ऐसा अनुभव वोटर को न केवल अपनी तरफ लाना है बल्कि राजनीतिक गोलबंदी के खेमे के महारत हासिल वो किए हैं। मंत्री पद पे भी रहे, इसका मतलब दो ऐसे प्रत्याशी हैं जो पहले झारखंड सरकार में मंत्री पद पे भी रहे। सीपी चौधरी भी मंत्री पद पे रहे और मथुरा प्रसाद महतो भी मंत्री पद पे रहे। लेकिन जयराम महतो प्राइमरी स्टेज पर राजनीति न केवल प्रारंभ किए बल्कि नींद उड़ाने में, प्रेशर पॉलिटिक्स जनरेट करने में, दूसरे पार्टियों में हलचल मचाने में, प्रत्याशी के दूसरे पार्टियों में चुनाव का उम्मीदवार घोषित करने में, नो डाउट वो कहीं ना कहीं भीतर खामे बहुत बेहतरीन ढंग से उन्होंने गोलबंदी ऐसी की कि पार्टी को सोचना पड़ा कि किस तरह जाए। हालांकि गिरिडीह के अंतर्गत एनडीए ने पुराने ही सांसद को खड़ा किया है। जब पुराना सांसद या पुराना विधायक किसी भी क्षेत्र में होता तो पक्ष और विपक्ष की राजनीति गर्मा जाती है। विपक्ष तो हमलावर होगा कि आपने ये किया वो किया नहीं किया। लेकिन अब बात होता है कि सिटिंग सांसद वर्सेस सिटिंग विधायक वर्सेस एक युवा, किस तरीके से गिरिडीह की गोलबंदी जाएगी, शतरंज का बिसात किस तरीके से सजाया जाएगा और किला भेदी कील किस तरीके से ठोका जाएगा कि दिमाग में वोटर का एक ही बात आए, मुझे इन्हें वोट देना है। अब तो यह तय करेगा वोटर। बने रहे व्योम टीवी के पेज में। राजनीतिक अखाड़ों की दंगल में लगातार हर क्षेत्र के बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतना तय है, इस बार का त्रिकोणीय समीकरण स्थानीय मुद्दों पर ही खड़ा होगा। जय हिंद श्रीमान।